गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड का तीसरा चैप्टर का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने रसखान के जीवन परिचय के बारे में देखा कि रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम यानी कि एक मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी कृष्ण के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम था कि वो कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए ब्रजभूमि चले आए और यहाँ विट्ठल नाथ से दीक्षा लेकर के कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उनकी जो प्रमुख रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका ही मिलती है, जो कि रसखान रचनावली में संग्रहित है। ब्रज भाषा के शैली में लिखा गया सवैया छंद में यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं। पिछले भाग में आपको पहले और दूसरे सवैये का व्याख्या बताया जा चुका है, जिसमें पहले सवैये में कहते हैं कि अगर उन्हें पुनर्जन्म होता है उनका, तो वो हर रूप में कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। जैसे कि अगर मनुष्य का रूप जन्म हो तो मैं ब्रजभूमि के उस गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही रहना चाहता हूँ, इनके बीच श्री कृष्ण खेला करते थे, गाय चराया करते थे। और यदि पशु के रूप में जन्म हो तो मैं नंद बाबा के उन गायों के झुंड में, समूह में चरना चाहता हूँ जिनको श्री कृष्ण चराया करते थे। और अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए छाता के रूप में कानी अंगुली पर अपने धारण किया था। और अगर पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो मेरा बसेरा उसी कदम्ब के वृक्ष पर, यमुना तट के किनारे उसी कदम्ब के वृक्ष पर होना चाहिए। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, कालिंदी मीन्स होता है यमुना। जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कालिंदी मीन्स यमुना होता है, यमुना पर्यायवाची कालिंदी है। तो उस यमुना के कूल मीन्स किनारा, कूल मीन्स किनारा या तट। उस यमुना तट के पास जो कदम्ब का वृक्ष है जिस पर कृष्ण चढ़ करके बांसुरी बजाया करते थे, रासलीला रचाया करते थे, उसी वृक्ष पर मेरा बसेरा होना चाहिए। और दूसरे सवैया में वो कहते हैं कि अगर कृष्ण के सानिध्य से, कृष्ण के सामीप्य में हर वो वस्तु पाने का अवसर मिले, देखने का अवसर मिले, तो मैं उस पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कहते हैं कि या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पूर्व को तज डारो। लकुटी मीन्स लाठी, कामरिया मीन्स कंबल। कृष्ण की उस लाठी और कंबल के ऊपर तिहु मीन्स तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर दूंगा, जिस लाठी और कंबल को लेकर के श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे। और 8 सिद्धि 9 निधि के सुखनंद की गाय चराए विसारो। और 8 सिद्धियां बताया था, ये 8 सिद्धियां अगर किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो वह व्यक्ति अमर हो जाएगा, ये जान लीजिए। लेकिन आसान नहीं कि वो 8 सिद्धियां कोई पाले। अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघत्व, प्राप्त, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जो कि बड़े ही तप, योग, साधना के बल पर पहले ऋषि मुनियों को मिलते थे, ईश्वरों देवताओं को प्राप्त होता। जो इस पा लेगा
8 सिद्धियाँ जो भी पालेगा वो देवता की श्रेणी में आ जाएगा, वो इंसान है, यानी कि वो अमर हो जाएगा, उसका अपने ऊपर से काबू हट जाएगा। मैं 8 सिद्धि 9 निधि, कुबेर का जो खजाना कहा जाता है उसमें 9 निधि, ये 9 बहुमूल्य रत्न, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, खर्ब है, ये 9 निधियां हैं। सबसे बहुमूल्य रत्न कुबेर के खजाने के हैं। वो सब भी मैं अगर नंद की गायों के चराने के बदले मुझे ये सब देना पड़े तो भी मैं न्यौछावर कर दूंगा। और रसखान कब इन आखिन से ब्रज के बन बाग तड़ाकर निहारा। कहते हैं कि अगर मुझे इस रसखान को कभी इन आंखों से ब्रज भूमि के बनों को, बागों को, तालाबों को देखने का अवसर मिले तो मैं उसके ऊपर कौटिक कलधौत के दान, कौटिक यानी करोड़ों, कलधौत यानी सोने चांदी के धाम में महल, इन जंगल के कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। यहां तक हुआ था आपका। अब आज तीसरा और चौथा हम पद देखेंगे कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब सांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरो अधरान धरूंगी। अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में कहते हैं कि मैं वो हर रूप धारण करना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण धारण करते थे। जैसे मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर का पंख उनके मुकुट में होता था श्री कृष्ण, वो रख लूँगा। गुंज की माल गले पहनोगे, भौरों की माला गले पहन लूँगा। और ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी, पीतम्बर पीला वस्त्र जो ओढ़ते थे, और पीला वस्त्र में ओढ़ करके और लय लकुटी लाठी ले करके, लकुटी इंस लाठी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगे। ग्वारिन ग्वाल बालों गोपियों के साथ वन में गोधन गोवर्धन पर्वत पर मैं फिरूंगा, घूमूंगा। अब भावत तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपियां कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के हर रूप सज्जा को करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे सर पर मोर का पंख लगा लेना, गले में गुंजों का माला पहन लेना, भौरों का पीतम्बर ओढ़ करके, लाठी लेकर के वन में गोवर्धन पर्वत पर ग्वाल बालों के साथ गाय को चराना, वो सब करेंगे। भाव तो वही मेरो रस खाने। हे रसखान जी, हम लोग वो सब रूप धारण करेंगे। भाव तो जो उनको पसंद है, जो उनको भाता है, वो सब तुम्हारे कहने से स्वांग करूंगी, मतलब रूप धारण करूंगी। कहे सब स्वांग करूंगी, स्वांग में स्वरूप धारण करना होता है। तुम्हारे कहने से हम सब वह सब रूप धारण करेंगे जो उनको भाता है। भाव तो यानी भाता है, अच्छा लगता है, पसंद लगता है। पर या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन या मुरली, वह मुरली, या मुरली मीन्स वह मुरली, मुरलीधर श्री कृष्ण, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की वह मुरली, उस मुरली को हम लोग अपने ओठों पर नहीं लगा सकते। अधरान, अधरान मीन्स होठों पर, धरी उस मुरली को, जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखे रहते थे, अधरान धरूंगी। अधरा न, यहाँ देखिए
यहाँ पर यमक अलंकार है। या मुरली मुरलीधर में तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन अधरान धरी अधरा न धरोगी में यमक अलंकार है। देखने में दोनों शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं। अधरान एक में न मिला हुआ है और एक में अधरा न से अलग है थोड़ा सा, लेकिन बोलने पर दोनों अधरान ही नजर आ रहा है। तो जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए और प्रत्येक के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। पहले दो भागों में बताया कि अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, जैसे कि कौटी का कलधौत के धाम, करील के कुंजन है, और कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कवर्ण की आवृत्ति से वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए और प्रत्येक के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या है, यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे अधरान जो न लगा हुआ है, अधरान में होठों पर धरते थे, रखते थे। अधरा न में होठों पर नहीं धरेंगे। गोपियाँ कहती है, रसकान जी तुम्हारे कहने से हम लोग वो सब रूप धारण करेंगे जो श्री कृष्ण को पसंद है। जैसे सर पर मोर का पंख लगाना, गले में गुंजों का माला पहना, पीतम्बर ओढ़कर लाठी लेकर के ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाना, वह सभी रूप धारण करेंगे। लेकिन उस मुरली को हम लोग अपने होठों पर नहीं रखेंगे जो कि श्री कृष्ण अपने होठों से बजाया करते थे, क्योंकि उसी मुरली के कारण हम लोगों से वो अलग रहते थे। वह मुरली से हम लोगों को सवतिया डाला है, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या है, जलन है। हम ईर्ष्या बस उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगे। ये था तीसरा। और चौथा पद है, चौथा सवैया अब और आखिरी। कानन दयांगुरी रही बोझ बही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सोरत खाने, आटा चढ़े गोधन गई है तो गई है। अटेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समुझई है, माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जई है न जई है न जई है। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं, अपने घर परिवार में लोग उनको मना करते हैं कि तुम लोग कृष्ण से मिलने मत जाया करो, कृष्ण से मिलने में अपमान है, बेइज्जती है। सभी लोग कहते हैं, बेइज्जत करते हैं, तुम लोग कृष्ण से मत मिला करो। तो गोपियाँ कहती हैं अपने घर वालों से, कानन दय अंगूरी रही बा, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। अपने घर वालों से कहती है, हे माता, जब श्री कृष्ण मुरली की मंद ध्वनि धीमी स्वर बजाएंगे तो हम तो अपने कानों में अंगुली डाल करके अपने आप को रोक लेंगे, अपने कानों में अंगुली डाल करके उस मुरली की मध्यम ध्वनि को रोक लेंगे, नहीं सुनेंगे। अमोहन तानन सोरस खानी, आटा चढ़ी गोधन गई। और मोहनी तान छेड़ेंगे गोवर्धन पर्वत के अटारी पर, यानी कोठा शीर्ष पर चढ़ करके जब मोहनी तान छेड़ेंगे तो हम उस समय तो कानों में अंगुली डालकर अपने आप को रोक लेंगे, अपने आप को उनके प्रेम में विवश होने से रोक लेंगे। उस समय जब वो गोवर्धन पर्वत के शीर्ष चोटी पर अटारी पर चढ़ करके मोहन तान में बांसुरी बजाएंगे तो उस समय तो हम लोग अपने आप को रोक लेंगे। लेकिन तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, तेरी में पुकार के हम कह रहे हैं, सिगरे यानी समस्त ब्रज लोगन, ब्रज के लोगों से हम लोग ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि काल को की तनव समझ है। कल को कोई कितना भी हम लोगों को समझा ले, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कब? कि माई रे वा मुख की मुस्कान, जब वो हमारे सामने आ जाएंगे और मुस्कुरा देंगे
तो उस मुस्कुराहट पर हम लोग अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, चाहे कोई कितना भी समझा ले, चाहे कोई कितना भी कैद कर ले हम लोगों को। लेकिन जब वो दूर हैं हमसे, मोहनी ताल छेड़ रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तब तो हम कानों में अंगुली डाल करके अनसुना कर देंगे। लेकिन जब वो सामने प्रकट होकर के मुस्कुरा देंगे श्री कृष्ण, तो उस समय हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, संभाल न जइए न जइए न जइए, हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं सकते हैं, संभाला नहीं जाएगा हमसे। ठीक है, तो ये चारों पद हो गया। इसमें से अगर किसी का भी अर्थ आपको समझ में न आए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि सर पहले पद का या दूसरे पद का या तीसरे पद का या चौथे पद का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उसको बता दीजिए, फिर से हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे एक्सप्लेनेशन तो आप उसको शेयर और कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।